नमस्कार सभी विद्यार्थियों का। और जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप क्लास को लास्ट तक देखें। आज हम हिंदी के बेहतरीन प्रश्न देखने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 33, 44, 54, 36। तो जो हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं वो कुल 44 वर्ण होते हैं, जहां पर हमें पता है कि 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो ये कुल 44 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके कहते हैं। भाषा कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, स्वर कहते हैं या लिपि कहते हैं। तो देखो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा शब्द निम्न में से हैं। तो गंगा शब्द क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखो, जो गंगा शब्द है ये हमें पता है कि जो गंगा ये एक ही होती है, ये एक नदी का नाम है और एक व्यक्ति विशेष इसकी पहचान बता रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। और जो भाववाचक संज्ञा होती है भाव प्रकट करती है और जातिवाचक संज्ञा क्या करती है? समूह का बोध कराती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मानव शब्द से क्या विशेषण बनेगा? मनुष्य, मानवीकरण, मानवता, मानवीय। तो मानव शब्द से जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा? मानवीय। मानवीय मानव शब्द से विशेषण बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द होगा अपकर्ष, विकास, उन्नति, प्रगति। तो अब उत्कर्ष शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? अपकर्ष होगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से महागिरु किसका पर्यायवाची शब्द है? महागिरु किसका पर्यायवाची अगर आपको पता हो तो कमेंट में आंसर जरूर बताएं। गाय का, कामदेव, तोता या ऊंट का? तो जो महागिरु है ये ऊंट का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वृद्धि संधि का उदाहरण है दुर्जन, विद्यार्थी, पावक, एक एक। तो वृद्धि संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें? एक एक। और क्योंकि यहाँ पर दो मात्रा लगी हुई और आपको पता होगा कि जहां भी दो मात्रा आपको दिख जाए किस भी शब्द में वो वृद्धि संधि होती है, क्योंकि वहां पर मात्राओं की वृद्धि हो रही है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और जो पावक है अयादि संधि है, यहाँ पर ध्यान रखना, विद्यार्थी में गुण संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्नति शब्द का सही विलोम शब्द होगा। तो उन्नति शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? उन प्लस नति, उत प्लस नति, उत प्लस नति, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो उन्नति शब्द का सही विलोम शब्द होगा ये ऑप्शन नंबर 2 वाला होगा। इसमें व्यंजन संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर न का त बदल गया है, त हो गया है, तो इसमें व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई बहन शब्द में समास है। तो भाई बहन शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, दिगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो देखो, भाई बहन शब्द हमें बीच में एक डेश दिख रहा होगा। तो जिस भी शब्दों में डेश हमें बीच में दिखे वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगमन, आचरण, आराधना, आकर। तो हमें आगे तो सभी में आ दिख रहा है, लेकिन किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखो, आगमन में हुआ है, क्योंकि अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो आ प्लस गमन। आचरण में भी हुआ है, क्योंकि आ और चरण एक नया शब्द है। आराधना में अगर हम करेंगे तो आ प्लस राधना, क्योंकि यहाँ पर राधना कोई शब्द नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर 3 में आ उपसर्ग का कोई प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि उपसर्ग जो किसी भी शब्द में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से खिलौना शब्द में प्रत्यय होगा। तो खिलौना शब्द में क्या प्रत्यय है? ना है, ओना है या डबल मात्रा वाला ओना है या उन्ना है। तो देखो, खिलौना शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? ओना होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अत्याधिक शब्द में कौन सी संधि होगी? यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो अत्याधिक शब्द में कौन सी संधि होगी? देखो, आप एक चीज देखना कि जिस भी शब्द में आपको ए र ल व, यानी कि ए र ल और व, इनके आगे जहां पर भी आपको कोई आधा शब्द दिख जाए उनमें यण संधि होती है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? यण संधि। आप देखो, अत्याधिक में एक के आगे आधा त है, तो यहाँ पर इसमें यण संधि हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिलोकी शब्द में कौन सा समास होगा? त्रिलोकी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, दिगु, तत्पुरुष। तो देखो, त्रिलोकी आगे संख्या आ रही है और जिस भी शब्द में आगे संख्या है वो दिगु समास होता है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? दिगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से मित्रता शब्द में संज्ञा होगी, मित्रता शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, या इनमें से कोई नहीं है? देखो यहाँ पर एक मित्रता का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। खाक छानना, जोश में आना, बेकार घूमना, नष्ट हो जाना, विरोध करना। आप कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर। तो देखो खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बेकार घूमना, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरोज शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। सरोज शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सर प्लस रुज, सर प्लस ज, सरो प्लस ज, सरा प्लस ज। तो देखो हमें पता है कि सरोज शब्द में विसर्ग संधि है, और इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 ये सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का ओ हो जाता है, जिससे क्या बन जाएगा? इससे सरोज बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण की शिक्षा में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? देखो प्रत्यक्ष, परोक्ष, आगमन, निगमन। तो व्याकरण की किस शिक्षा प्रणाली में किस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? व्याकरण की शिक्षा प्रणाली में तो आगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है व्याकरण की शिक्षा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वर्णों का समूह कहलाता है। वर्णों का समूह क्या कहलाता है? अनुस्वार, संधि, व्याकरण, लिपि। तो वर्णों का समूह क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द होगा। इनमें से पुल्लिंग शब्द क्या है? शराब है, दुकान है, अध्याय है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द होगा ये अध्याय होगा। अध्याय ऑप्शन नंबर 3 पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ख व क का सही उच्चारण स्थान है। मुर्दा, तालु, खंड, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो ख और क का जो सही उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या हो जाएगा? खंड हो जाएगा। क से लेकर ख, क, ग, ग तक क्या होते हैं? सारे खंड होते हैं, जिसमें क, ग, ग और ड, ये सारे जो पांचों के पांच हो जाएंगे, इनका उच्चारण स्थान खंड होता है। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और आप कमेंट में बताइए कि इन 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही निकले, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।